हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। न्यू एनसीईआरटी के अंदर आपकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन भी सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड है, वो भी आप तब कर पाओगे जब इस चैप्टर की बेसिक जानकारी आपको होगी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आप सीखने वाले हो वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। सबसे पहले जान लीजिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q डिनोमिनेटर ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जैसे कि Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना, ये जितने भी नंबर्स पढ़े हैं 7th क्लास तक, वो सारे रेशनल नंबर थे। और जैसे है नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो 1 2 3 4 अप टू 100 चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये भी रेशनल नंबर ही होते हैं। फिर है वो होल नंबर्स, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 100 ऑन, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर ये जो होते हैं ना, ये माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर, ये रेशनल नंबर्स हैं। आपने फ्रिक्शंस पढ़े हैं, 3/6 -1/2 9/12। इस तरह के जो नंबर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर्स की फॉर्म में होते हैं ना, ये रेशनल नंबर होते हैं। आपने डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं, 0.6 9.5 3.8। इस तरह के डेसिमल के नंबर्स भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। अब इनमें आप कहोगे कि मैम जो 3 नंबर लिखे हुए हैं ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ना ही डेसिमल वाला लिखा हुआ है। ये ठीक है, फ्रिक्शंस तो लिखा हुआ है P/Q की फॉर्म में। जैसे इनको भी आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, 3/1। 3 के नीचे भी 1 होता है हमेशा। तो ये हो गया इसका P और ये हो गया Q। तो इस तरह इनके नीचे जो 1 है वो सबके नीचे ही होता है, सबके नीचे 1 है तो P/Q की फॉर्म में ही है। और यहाँ डेसिमल को देखिए 0.6 लिखा हुआ है, हम इसे P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और मैं अभी लिख के दिखाती हूँ आपको। मैं इसका डेसिमल हटाऊँगी, जिससे है 0.6, तो इसका ये डेसिमल हटेगा तो 6/10 हो जाएगा ये, और ये आ गया अपना P/Q की फॉर्म में। तो ये सारे आपके रेशनल नंबर ही होते हैं। इनसे रिलेटेड अब तक आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं अब से छोटी क्लासेस में। अब रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने ये 4 बातें लिखी हुई हैं। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर्स। किसी रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो रिज़ल्ट में रेशनल नंबर ही आता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, रेशनल नंबर जैसे लेते हैं हम 2 + 3 रेशनल नंबर इक्वल्स टू 5 हो गया। तो ये भी P/Q की फॉर्म में है, जैसे इनके नीचे 1 है सारे, ओके, तो 5/1, ओके। ऐसे ही रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर रिज़ल्ट में आएगा रेशनल नंबर ही। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, 5 - 2 = 3, ओके, ये भी रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर, रिज़ल्ट में रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, 5 × 2 = 10। ये भी तीनों रेशनल नंबर ही है, ओके। फोर्थ, रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू इज 0, रेशनल नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, ओके।
लेकिन कब नहीं आएगा वो देखना है आपको। जब आपका डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए फिर वो रेशनल नंबर नहीं आएगा, फिर वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। एक एग्जांपल बता देती हूँ। 10 को आपने डिवाइड किया है 5 से, ओके, ऐसे लिख सकते हैं जैसे 10/5, तो ये पी हो गया और क्यू। इसका आंसर आ गया 2, ओके। ये रेशनल नंबर है क्योंकि नीचे इसके 5 है डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर मैं यहाँ 10 को डिवाइड करूँ 0 से तो ये मेरा P तो हो गया बट Q 0। जैसे कि हमने देखा था रेशनल नंबर अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 को डिवाइड करूँ 0 से तो मेरा ये P है और ये Q है 10/0। तो इस केस में Q जो है 0 हो गया है, ये कोई नंबर नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर में कोई 0 आ जाता है तो ये होता है नॉट डिफाइंड, ओके। इसको हम लिखेंगे नोट। बाकी अगर 0 से अलग कोई भी रेशनल नंबर आ गया नीचे तो आपका रिजल्ट डिवीज़न में भी रेशनल नंबर ही आता है। अगर मैं यहाँ 5 को माइनस कर देती हूँ, 5 माइनस के कर देती हूँ तो ये -2 होगा। यहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 एक रेशनल नंबर है। तो ये 4 बातें अब आपसे पहले यूज़ कर चुके हैं छोटी क्लासेस में।